तो दोस्तों ये है नक्का कुआं। वैसे तो इसका पुराना जो प्राचीन नाम है वो नहुष कूप है, लेकिन अपभ्रंश होते होते आज इसका जो लोग इसे जो जानते हैं वो नक्का कुआं से जानते हैं। तो दोस्तों आपको एक खासियत बताऊं इस नक्का कुआं की, नहुष कूप की, कि जैसे ही गंगा मैया का वाटर लेवल बढ़ेगा इसका भी वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही गंगा मैया में पानी कम होना शुरू होगा इसका भी पानी कम होना शुरू हो जाएगा। एक बात और यहाँ किसी ने बताई कि कभी ना पुराने टाइम में कोई बुग्गी, कहते हैं ना भैंसा बुग्गी होती है, वो गिर गई थी गंगा जी में। तो कहते हैं दोस्तों वो इस कुएं में निकली थी। तो गंगा जी का और इस नक्का कुआं का, नहुष कुआं का जो लेवल है वो एक ही है और कनेक्शन भी एक ही है इसका। दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ गढ़मुक्तेश्वर में। यहाँ पर जो नक्का कुआं है उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ नक्का कुआं आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों पुराने समय में एक बार आदिकाल में राजा इंद्र ने अपने दरबार में एक सम्मेलन बुलवाया था, जिसमें उस समय के जो भी राजा महाराजा थे उन सभी को भाग लेने के लिए बुलाया। उस समय का जो बलशाली राजा था उसका नाम था नहुष, उसे भी भाग लेने के लिए बुलाया। वह रानी इंद्राणी को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। रानी ने नहुष की मनसा को भांप लिया और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वह घोड़ों के स्थान पर ऋषि मुनियों को जोड़कर पालकी में सवार होकर उसके दरबार में पहुंचेगा तो वह उसे वरण करेंगी। रानी इंद्राणी के उस रूप पर आसक्त हुए नहुष घोड़ों के स्थान पर ऋषि मुनियों को जोड़कर इंद्र दरबार की तरफ चल दिया। जल्दी पहुंचने की चाहत में उसने तेज चलो का आदेश दिया। ऋषि मुनियों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे सर्प योनि में आने का श्राप दे डाला। सर्प योनि में आने के बाद देवी देवताओं के कहने पर राजा नहुष गढ़ के मुक्तेश्वरा मंदिर में पहुंचा और वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाई, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। श्राप से मुक्त होने के बाद राजा ने उसने मंदिर परिसर में ही मीठे जल की एक बावड़ी का निर्माण कराया था, जिसको आज के समय में नक्का कुआं या नहुष कूप कहते हैं। दोस्तों इसकी एक कहानी और भी है कि प्राचीन काल में खांड का सामान ले जा रहे एक व्यापारी ने अपनी गाड़ी को मंदिर के पास रोक लिया था। यहाँ पानी पीने के लिए बैलगाड़ी समेत वो बैल बावड़ी में गिर गए, जिसके बाद उनके शव एक सप्ताह बाद गाड़ी समेत गंगा में तैरते हुए बरामद हुए थे। तभी से इस बात का खुलासा हुआ कि इस बावड़ी में गंगा से ही जल आ रहा है। यही कारण है कि इस बावड़ी का जल स्तर भी गंगा के समान रहता है और उसी के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह गंगा तट पर जनपद हापुड़ के आखिरी छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर गाजियाबाद से मुरादाबाद की ओर 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। दोस्तों गंगा तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वह हिंदुओं का अति प्राचीनतम एवं प्रमुख तीर्थ स्थल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज शिवी ने अपना चतुर्थ आश्रम गढ़मुक्तेश्वर में ही व्यतीत किया था। भगवान शिव ने भगवान श्री परशुराम द्वारा यहाँ शिव मंदिर की स्थापना कराई थी। उस समय गढ़मुक्तेश्वर खांडवी वन के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। शिव मंदिर की स्थापना और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसका नाम शिव वल्लभपुर पड़ा, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। भगवान विष्णु के गण जय और विजय को नारद श्राप के चलते मृत्युलोक में आना पड़ा। उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे यहाँ आए और भगवान शंकर की उपासना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, जिस पर दोनों गणों का उद्धार हुआ। भगवान विष्णु के इन गणों की मुक्ति के कारण शिव वल्लभपुर नामक तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर नाम से प्रख्यात हुआ। महाभारत काल में यह नगर जल मार्ग का व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह हस्तिनापुर राज्य की राजधानी का एक हिस्सा रहा है। हस्तिनापुर से उत्तर दिशा की ओर पुष्पावती, जो आज गंगा के किनारे बसा हुआ ग्राम पूट है, वह भी खांडवी वन का क्षेत्र था। उस समय पुष्पावती का नाम मनमोहन भव्य उद्यान था। द्रौपदी यहाँ स्थित फूलों की घाटी में अक्सर घूमने आया करती थी।
हस्तिनापुर से पुष्पावती के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर थी और यहाँ तक आने के लिए गुप्त मार्ग भी था, जिसके चिन्ह कुछ वर्ष पहले तक भी मौजूद थे। दोस्तों, महाभारत काल से ही यहाँ पर कार्तिक मेला लगता है। पवित्र पावनी गंगा मैया के किनारे गढ़ गंगा खादर क्षेत्र के रेतीले मैदान पर लगने वाले कार्तिक गढ़ मेले का इतिहास भी लगभग 5000 वर्ष पुराना है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन तथा कृष्ण के मन में युद्ध में विभीषिका तथा नरसंहार को देखकर भारी ग्लानि पैदा हुई। युद्ध में मारे गए कुटुंबियों, बंधुओं एवं निर्दोष व्यक्तियों को आत्मा की शांति किस प्रकार मिले तथा उनका मृत्यु संस्कार कैसे पूर्ण किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई। वेद, उपनिषदों तथा पुराणों का अध्ययन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि खांडवी वन में भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिव वल्लभपुर नामक स्थान पर मुक्तेश्वर महादेव की पूजा एवं यज्ञोपरात पतित पावनी गंगा मैया में स्नान करके पिंडदान करने से सभी संस्कार पूर्ण हो जाएंगे। इस निर्णय का सभी विद्वानों ने एक मत से स्वागत किया। इसके बाद शुभ मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो पूजन करके गंगा जी में स्नान किया गया तथा एकादशी को गंगा जी के रेतीले मैदान में अपने सभी पूर्वजों के उत्थान हेतु धार्मिक संस्कार करके उन्हें पिंडदान दिया गया। यही एकादशी देवोत्थान एकादशी या देव उठावन कहलाई। एकादशी से चतुर्दशी तक युद्ध में मारे गए सभी सज्जनों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया तथा चतुर्दशी की संध्या यज्ञ के समापन पर स्वर्गीय आत्माओं को दीपदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगले दिन पूर्णिमा को स्नान करके पूजा अर्चना की गई। इस प्रकार एक सप्ताह तक यह धार्मिक उत्सव संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया गया। तभी से यहाँ कार्तिक मेला लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली प्रांत से कार्तिक पूर्णिमा पर अपने स्वर्गीय परिजनों का पिंडदान करने और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ 10 दिन तक विशाल मेला लगता है। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इसी गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्र में गंगा नदी के दोनों किनारों पर एक घना वन हुआ करता था, जिसे खांडवी वन के नाम से पहचाना जाता था। इसी खांडवी वन में भगवान परशुराम ने एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना की जो बाद में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना और उसी शिव मंदिर के आसपास के क्षेत्र का नाम बाद में शिव वल्लभपुर पड़ा। दोस्तों, पुराणों में गढ़मुक्तेश्वर की महिमा काशी के समान ही बताई गई है, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में ही भगवान शिव ने अपने जय और विजय नाम के गणों को महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए पिशाच योनि के श्राप से मुक्ति दिलाई थी, जिसके बाद से इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर यानी कि गणों की मुक्ति करने वाले भगवान शिव के नाम पर पड़ा था। गढ़मुक्तेश्वर का यही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर आज भी उस पौराणिक घटना का साक्षी है, लेकिन समय के साथ साथ आम बोलचाल की भाषा के उच्चारण के कारण यह नाम गढ़मुक्तेश्वर से बदलकर गढ़मुक्तेश्वर कहलाने लगा। पंडित जी, बताएंगे जरा कुछ मंदिर के बारे में। ये परशुराम जी द्वारा स्थापना है इसकी। ये जो अंदर शिवलिंग है। हाँ जी, ये है कल्याणपुर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले बाबा।